Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all of you. आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है राइटिंग स्किल्स और इसके अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। एक बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए आपके पास कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप एक बेस्ट कम्युनिकेटर बन सको और बेस्ट रिसीवर बन सको कम्युनिकेशन के। तो फॉर दैट योर सिलेबस हैज़ बीन डिज़ाइंड इन सच अ वे कि आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज पता चले, जिसकी वजह से आप एक बेस्ट कम्युनिकेटर के साथ एक बेस्ट रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन भी बनो। अब आज ये इंग्लिश का एक टॉपिक है जिसको आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने डे टू डे लाइफ में चीज़ों को एक कंसेप्शन के हिसाब से समझ भी सको और दूसरे तक पहुंचा भी सको। इंग्लिश जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक प्राइम सोर्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है, तो इस वजह से इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन इसका ये कह रहा है, व्हेन वी टॉक और राइट इन इंग्लिश वी यूज सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। Sentences are important because if you do not clearly write sentences, then the meaning of the same cannot be understood clearly. मतलब अगर आपको कोई बात करनी है या लिखनी है इन इंग्लिश, आपको सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपने तरीके से या अपने ज़रिए से, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेंटेंसेस के बारे में क्लियर नॉलेज नहीं है तो आप इसके मीनिंग को ना तो क्लियरली समझ सकते हो ना तो क्लियरली दूसरे तक पहुंचा सकते हो। तो इट मीन्स इफ़ यू हैव अ गुड होल्ड इन इंग्लिश तो आप क्या कर सकते हो, अपनी नॉलेज को शेयर भी कर सकते हो इजीली और दूसरे की जो नॉलेज है उसको समझ भी सकते हो इजीली। सेंटेंसेस किसे कहते हैं? सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास एक्चुअली हमने सेंटेंसेस को दो, उर्दू में आपने पढ़ा होगा बेमाने और माने वाला, बामाने, ठीक है। तो इन द सेम सेंस यहाँ पे हमारे पास सेंटेंसेस के दो टाइप्स है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट कम्युनिकेट्स ए कंप्लीट थॉट, जो आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक कंप्लीट नजरिया पेश करवाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, राजू गोज टू स्कूल। राजू कहाँ गया? स्कूल, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं दूसरा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ फ्रेज। तो इसको क्या कहा जाता है? जिसका पूरा मीनिंग नहीं होगा उसको हम इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं। जैसे बामाने और बेमाने, फ्रेज हो गया बेमाने और सेंटेंस हो गया बामाने जुमला, ठीक है। राजू गोस, राजू गया, एग्जाम्पल इसकी, लेकिन हमें पता नहीं कहाँ गया, क्या हो गया, तो ये पूरा सेंटेंस हमें प्रोवाइड नहीं करता। A sentence always begin with capital letters. तो सेंटेंसेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? दे स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स। मीन्स हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें सेंटेंस को स्टार्ट करना हो। And it always ends with a question mark, full stop or exclamation mark. Read out the examples given below loudly. Loud examples आपको यहाँ पे प्रोनाउंस करनी है। तो अगर आप इस चीज़ के अंदर देखोगे, आपके पास क्वेश्चन मार्क्स है, फुल स्टॉप्स है और एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। पहले हमारे पास यहाँ एक चीज़ आ गई, दैट इज़ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कहाँ करें और फिर हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स पे जाएंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है और इनकी क्या नेसेसिटी है इंग्लिश के अंदर। पहले हम इन 3 सेंटेंस को पढ़ते हैं लाउड बेस्ड, ताकि आप भी घर पे पढ़ोगे ताकि आपको भी पता चले कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है चीज़ों को इन द सेंस ऑफ मतलब ना हम बता सकते हैं कि
किस वे में प्रोनाउंसिएशन हमारी सही है। तो डे बाय डे आपको क्या करना है, हर एक जो आपकी इंग्लिश की बुक है या आपकी जो ऑटोमोटिव की बुक जो आपको फॉरवर्ड की थी ग्रुप पे हमने, तो उसमें से आपको एक एक पैराग्राफ लाउडली पढ़ना है ताकि आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत स्ट्रांग हो जाए। डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, क्या आपने अपने प्रोजेक्ट पे काम किया। आई कंप्लीटेड इट यस्टरडे, मैंने इसको ख़त्म किया एक दिन पहले, ठीक है। दैट इज़ गुड, ये बहुत अच्छा है। और इसके अंदर जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिए गए हैं इनका क्या मीनिंग है ये भी अभी आप समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद यूजिंग कैपिटल्स। कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट इट शोज, यहाँ पे एम लिखा है, आई लिखा है, एन लिखा है, टी लिखा है और एस लिखा है। इनका क्या मतलब है, अब आप इनको वन बाय वन जानोगे कि क्या क्या इसका मीनिंग है। मंथ्स, मतलब मंथ्स का रूल क्या है कि कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल नेम्स ऑफ मंथ्स। हर एक महीने का पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है, आई विल गो टू कॉलेज इन जून। हम कॉलेज कब जाएंगे, जून में। अगर आपने जून को देखा होगा ये लास्ट में आता है, लेकिन इसका जो जून का पहला वर्ड है दैट इज यूज्ड इन कैपिटल्स। तो इससे पता चला कि हर एक मंथ का पहला वर्ड जो होना चाहिए दैट शुड बी इन कैपिटल, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए, बाद में आए, पहले आए, लेकिन द वर्ड शुड बी इन कैपिटल। ऐसे ही आई, द लेटर, कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन इट इज यूज्ड टू बिगिन अ वर्ड। आई लेटर को कैपिटलाइज करो, मींस आई यू आई वर्ड यू कैपिटलाइज करो तेली ये से बिगिनिंग मज इस्तेमाल करो। मतलब आई प्ले टेंस विद हिम एवरी डे, मैं टेंस खेलता हूं किसके साथ, उसके साथ हर दिन। लेकिन जो पहला वर्ड है दैट इज आई एंड इट इज बीइंग यूज्ड इन अ कैपिटल फॉर्म। अदर हमारे पास क्या है, नेम्स मींस एन, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस एंड डेज, मींस लोगों के नाम के साथ, जगहों के नाम के साथ और जो डेज हम है उनके साथ आपको क्या करना है, आपको उन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है। दिस ट्यूसडे, ट्यूसडे का वर्ड फर्स्ट वर्ड कैपिटल, विद्या फर्स्ट वर्ड कैपिटल, विल बी इन राजस्थान, ये राजस्थान में होगी और राजस्थान का वर्ड कैपिटल। तो आपने देखा तीनों जगहों पे हमने कैपिटलाइज वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। उसके बाद टी, टाइटल्स, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द टाइटल्स यूज्ड बिफोर पीपल्स नेम। जैसे हम टाइटल्स लिखते हैं, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई को हम एडवोकेट बोलते हैं, कोई को हम मास्टर बोलते हैं, कोई डिफरेंट प्रोफेशंस के होते हैं। तो इन प्रोफेशंस के वर्ड्स को हम शॉर्टर फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्टर फॉर्म के साथ साथ हम इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हैं। जैसे लिखा है डॉक्टर शाह, डॉक्टर शाह एंड मिस्टर पेटल वर्क टुगेदर, मीन्स ये दो आदमी है, दोनों आदमी एक दूसरे के साथ काम करते हैं, लेकिन दोनों के जो टाइटल्स हैं देयर फर्स्ट वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड इन कैपिटल। आफ्टर दैट एस, स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस, हर एक लेटर, जैसे आपने इधर भी देखा दिस ट्यूसडे विद्या विल बी इन राजस्थान, दिस जो पहला वर्ड है दैट इज इन कैपिटल। इन द सेम वे जब भी आप कोई स्टार्टिंग वर्ड देखो उसको कैपिटलाइज में ही लिखा करो। तो इससे पता चला कि कैपिटल वर्ड्स का कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास पंक्चुएशन, व्हाट डू यू मीन बाय पंक्चुएशन, इट्स अ सेट ऑफ मार्क्स, यम छ लकट लकट मार्क्स आसान यम अस सेंटेंसेस मन इस्तेमाल छ करान, सच एज फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपस्ट्रॉफी। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, बट व्हाट इज़ द फन ऑफ यूजिंग दैम, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो हम आज के इस पार्ट में देखेंगे। विच हेल्प्स अस सेपरेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग्स। पहले ये सेंटेंस के पार्ट्स को सेपरेट करने में हमें मदद करते हैं, फिर उसके बाद हमें एक अप्रोप्रिएट मीनिंग प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। जाते हैं पंक्चुएशन के ऊपर। पंक्चुएशन में हमारे पास फुल स्टॉप आता है, कॉमा आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, एपस्ट्रॉफी आता है। अब फुल स्टॉप शोज द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये शो करता है कि एंड सेंटेंस हो गया। ऑल्सो यूजेस टू शो शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग
words. For example, doctor can be shortened to dr when we use it as a little before a name. जैसे आप यहाँ पे देखोगे, this is a sentence, this is a sentence, this is an another sentence, means यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है और इन दो सेंटेंसेस के जरिए से आपको पता चलेगा कहाँ पे शॉर्टनेड किया गया और कहाँ पे फुल स्टॉप. पहले में दिस इज अ सेंटेंस, दिस इज अनदर सेंटेंस, मींस ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है, मींस फुल स्टॉप करने के बाद हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या हम इसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हमें वहाँ पे एक पॉज मिलता है, एक छोटा सा, मीन्स हमने वो पुराना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करके हम दूसरे सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं. संजय इज अ डॉक्टर. संजय क्या है? डॉक्टर. हिज पेशेंट्स कॉल हिम डॉक्टर संजय. पहले संजय एक डॉक्टर है, उसके पेशेंट्स क्या उसको कहते हैं? डॉक्टर संजय. लेकिन डॉक्टर का जो प्रीवियस नेम था संजय आ चुका था, तो हमने अब इसके वर्ड के सामने शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर लिखा. पहले हमने एक्सप्रेस किया ही इज़ अ डॉक्टर, लेकिन आफ्टर दैट हमने बोला कि ये जो इसके जो पेशेंट्स है वो इसको डॉक्टर संजय बोलते हैं. हम पूरा डॉक्टर भी लिख सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया. मीन्स सेंटेंस के बाद जब कोई चीज़ रिपीट फॉर्म में आती है, हम उसको शॉर्टर फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ अगर टाइटल्स होंगे या कुछ, हम उनको शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. कॉमा की बात क्या होती है? जब हम समटाइम्स वी यूज कॉमा टू इंडिकेट अ पॉज इन द सेंटेंस. मींस देखो, प्रोनाउंसिएशन जो होती है इसमें इंसान को बीच में बोलते बोलते थोड़ा बहुत ठहरना भी पड़ता है, ताकि एक बेस्ट वे में कम्युनिकेट किया जा सके. तो सेंटेंस को लिखने में ज़रूरी है कि आप पॉजेस का इस्तेमाल करें, लेकिन एट एन अप्रोप्रिएट प्लेसेस. तो जहाँ पे पॉजेस लिए जा सकते हैं वहाँ पे हम कॉमास का इस्तेमाल करते हैं. इत पे कुरानस मज वारियान जायन वचान अश पेवान तोय या ला तो वहाँ पे क्या हो, दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ पंक्चुएशन जो हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं. इन द सेम वे यहाँ पे भी हमें इंग्लिश के अंदर भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है. ठीक है. आफ्टर द वेटर गेव मी ए मीनू, फिर रुकना है. आई ऑर्डर्ड फूड. जो ही वेटर ने मुझे क्या मीनू प्रोवाइड किया, मीन्स वो लिस्ट प्रोवाइड किया खाने का, उसके बाद ही मैंने उसको ऑर्डर प्रोवाइड किया. तो ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज कॉमास टू सेपरेट आइटम्स को सेपरेट करने के लिए भी कॉमास का इस्तेमाल किया जा सकता है. आई ब्रॉट एप्पल्स, ऑरेंज एंड ग्रेप्स. क्वेश्चन मार्क. वो यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन के लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं. हेयर व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो हमने क्वेश्चन मार्क दिया, तो इट मीन्स ये क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है. हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है. ठीक है. तो आप क्या बता सकते हो, इसको पता कैसे चलता है? पहले हाउ ओल्ड आर यू, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे, अगर जब तक क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया जाए तब तक ये एज अ क्वेश्चन इस्तेमाल नहीं हो सकता. फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क. वी यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द वर्ड और अ सेंटेंस टू इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, शॉक एंड और एंगर. कभी हम सेंटेंस तो लिखते हैं आई वॉज सरप्राइज्ड, बट अगर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं डालेंगे, इट डजंट एक्सप्रेस इट्स फीलिंग कि ये कितना खुश है. नॉर्मली बुशुस खुश, लेकिन एक हो गया हाउ वाओ आई एम सरप्राइज्ड, आप यहाँ पे आए, तो इससे पता चलता है कि आप क्या करते हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल करते हो. इससे आपकी फीलिंग्स के अंदर चार चांद लग जाते हैं. यू आर लेट, एक हो गया यू आर लेट, दूसरा हो गया यू आर लेट. तो इट मीन्स इन दो सेंटेंसेस में फ़र्क है. वहाँ पे आप अपना एंगर दिखा रहे हो, यहाँ पे आप अपना एंगर, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यहाँ पे हमारे लिए हेल्प करते हैं. आफ्टर दैट एब्स्ट्रॉफी आपको पता है कि कभी कभार हम पोजीशन को दिखाने के लिए कोई चीज़ किसी से बिलोंग करती है. जैसे दैट इज़ दियाज पेन, मीन्स ये दिया का पेन है, तो हमने एक्स्ट्रॉफी एस इस्तेमाल किया है. और दीज अब्दुल्लाज बुक्स, ये अब्दुल्ला की किताबें हैं. तो किसी की पोजीशन मीन्स किसी चीज़ को किसी की तरफ मनसूख करना या किसी की तरफ बिलोंगिंग दिखाना कि ये इसकी है, तब जाके आप इसका इस्तेमाल करते हैं. वी ऑल्सो यूज़ एन एप्स्ट्रॉफी टू इंडिकेट द शॉर्टनड फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स इन द इनफॉर्मल स्पीच. जब हम एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल स्पीच करते हैं, इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, तो हम
चीज़ों को शॉर्टन फॉर्म में लिखें। जैसे यहाँ पे लिखा है लेट एक्स्ट्रॉफी एस गोज, ठीक है, तो इट्स मीनिंग इज लेट अस गो, ठीक है। इन द सेम वे ही इज नॉट हेयर, यहाँ पे हमने नॉट के बदले एन एक्स्ट्रॉफी टी लिखा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि इंस्टेड ऑफ ही इज नॉट हेयर, तो नॉट हेयर के बदले हमने यहाँ पे एक्स्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया ताकि वर्ड एक शॉर्ट फॉर्म में चला जाए, ठीक है, लेकिन ये हम इनफॉर्मल वे में इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर दैट मैं आपसे लास्ट में यही बताना चाहता हूँ, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ प्रोवाइड अस फीडबैक। जब तक आप फीडबैक प्रोवाइड नहीं करोगे हमारा जो भी काम है दैट इज़ नल एंड वाइड, इसका कोई कंसेप्शन नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आप तक पहुंच तो रही है, लेकिन आप अगर फीडबैक प्रोवाइड नहीं करोगे तो एक इन इफेक्टिव वे में नहीं जाएगा। तो फीडबैक होता है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द सेंडर रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। मीन्स जो ही एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, एक वीडियो आप तक पहुंचता है कोई, तो जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करोगे, जब तक आप वहाँ से मैसेज नहीं करोगे कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, आपको हमारी वीडियोस के साथ साथ आपको कहीं डिफ़िकल्टी फेस तो नहीं हुई, तो जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं बोलोगे तब तक ये सारा नल एंड वाइड है, तब तक हमें लगेगा कि हम एक मतलब ना ब्लाइंड वे में काम कर रहे हैं। और जो ही आप रेस्पॉन्स दोगे तो आप बोलोगे सर ये अच्छा वीडियो था, और वीडियोज़ की ज़रूरत है, तो इट विल create a bond between you and us, and we will forward more and more videos to you in coming days. Rest, we are doing our work with dedication, but we need your feedbacks back to back so that we can make improvements in the videos. We need your suggestions. आपकी suggestions का बहुत बेसब्री से हमें मतलब ना इंतज़ार है, ताकि हम वीडियोस के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत पड़े या जो भी आपके जो वर्किंग से रिलेटेड कोई भी मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत पड़े तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। बाकी टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।